रब फिर वरहम खैरुर्राहिमीन। तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और रमज़ान में इफ्तार के टाइम कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं तंदूरी ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी। थोड़ी सी चिकन और सब्जियों से हम बनाएंगे चिकन तंदूरी ब्रेड स्टिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी बनके तैयार होंगी और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगी। थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम चिकन को कुक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ही चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेना। लहसुन अदरक को डार्क ब्राउन नहीं करना है, ना गोल्डन करना है, बस हल्का सा इसको हम फ्राई करने के बाद ये हमने ले ली है बोनलेस चिकन। तो तकरीबन 250 ग्राम के करीब हमारे पास ये बोनलेस चिकन है। थोड़ी बड़ी-बड़ी सी बोटियाँ हमने इसके अंदर डाली हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी हैं और इसके अंदर डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच सूख मिर्च का पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर हमने डाल दिया है और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ही ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं और इन तमाम मसालों को चिकन के साथ हल्का सा फ्राई कर लेना। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। पानी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ड्राई है ये, तो लगना शुरू हो जाएगा ये, इसलिए इसके अंदर थोड़ा-सा हम पानी भी डालेंगे और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं ये दही। तो आधा कप हमने दही ले लिया है, दही को चिकन के साथ मिक्स कर देना है। थोड़ी-सी बड़ी बोटियाँ हैं चिकन की, तो इनको हमें टेंडर भी करना होगा। तो दही को चिकन के साथ हमने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप पानी और पैन को कवर करके हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो आधा कप पानी डाल दिया हमने और पैन को हमने कर देना है अब कवर। बहुत ही मज़ेदार सी, यम्मी सी और क्रिस्पी सी रेसिपी बनके इंशाल्लाह ये तैयार होगी। रमज़ान की बेस्ट रेसिपी है ये, थोड़ी-सी डिफरेंट स्टाइल की। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था इसमें, 10 मिनट तक हमने इसको कुक किया है। अब ये चिकन की बोटियाँ जो हैं थोड़ी बड़ी-बड़ी सी हैं, तो इसको हम कर देंगे मैश चिकन को, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है, तो आसानी के साथ ये हो जाएगी। इस तरह से देखें, इसके हमने बिल्कुल बारीक-बारीक से रेशे कर दिए हैं। अब इसके अंदर थोड़ी-सी सब्जियाँ डाल देते हैं। तो सब्जी में हमने ले लिया है ये बंद गोभी, तो 1 कप के करीब ये चॉप की हुई बंद गोभी हमने इसके अंदर डालनी है और 1 कप ही हमारे पास है ये गाजर, इसको भी हमने चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर डाल दी है और ये हमारे पास 1 कप के करीब ही चॉप की हुई प्याज़ है और 1 कप ही हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च। ये हमारे पास हरी वाली शिमला मिर्च है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और ये लाल वाली शिमला मिर्च है, ये तकरीबन आधे कप के करीब हमारे पास है, इसको भी हमने चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर डाल दी है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 खाने के चम्मच तंदूरी मसाला, जिससे कि ये जो हम बनाएँगे ब्रेड स्टिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी यम्मी सी बन के तैयार होंगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक सब्जियों को चिकन के साथ कुक कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर तक हम इनको नहीं पकाएँगे क्योंकि चॉप की हुई हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएँगी ये। तो सब्जियों को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर देना है। तो अगर आपको रमज़ान स्पेशल में चिकन तंदूरी ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे आप नए भी आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम मैदे की स्लरी बना रहे हैं, इसके लिए 1 कप हमने मैदा डाल दिया बाउल के अंदर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं नमक और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर ऐड करते हैं तंदूरी मसाला और मैदे में इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 1 कप पानी डाल के इसकी गाढ़ी सी स्लोरी बना लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हम पतला नहीं करेंगे, थोड़ा-सा गाढ़ा रखेंगे ताकि हम जो ब्रेड स्टिक्स बनाएँ इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये मैदे की स्लोरी लग जाए। देखिए कितनी गाढ़ी सी बनाई है हमने इसको। अब ये स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने ब्रेड के डाल देने हैं, ताकि अच्छे तरीके से जब हम इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करें तो ये सही तरीके से स्प्रेड हो जाए, निकले नहीं स्टफिंग इसकी। तो ये हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। तो मीडियम साइज़ के ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तो इनके किनारों को हम निकाल देते हैं कट करके। चाहें तो आप मीडियम साइज़ के हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, आप चाहें तो स्मॉल या फिर लार्ज साइज़ के भी ले सकते हैं। तो अब ये स्लाइस के ऊपर स्टफिंग को अच्छे तरीके से हम फैला देंगे। पूरे स्लाइस के ऊपर इसको लगा देना है। अच्छे तरीके से देखें, इस तरह से हमने इसको हाथों की मदद से स्लाइस के ऊपर फैला दिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे इस तरह से और हाथों से प्रेस कर देंगे इसको ताकि ये अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएँ और फिर इनको हम कट कर लेंगे इस तरह से देखें। अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, जितने बड़े आप पीस करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखें हम इसमें से 9 पीस निकाल रहे हैं, मीडियम साइज़ का हमारे पास ये ब्रेड का स्लाइस था, 9 पीस इसमें से निकल जाएँगे।
ये देखें हमने इसमें से 9 स्लाइस निकाल लिए हैं ब्रेड के। अब ये हमने ले लिए हैं शाशलिक स्टिक्स और इसके अंदर लगा देंगे इन पीसेस को ब्रेड के। बहुत ही यमी सी और क्रिस्पी सी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। और तो ऐसी डिफरेंट स्टाइल की है, रमज़ान में बहुत सारी रेसिपी शेयर की जाती हैं, तो ये थोड़ी सी हमने डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो कि बनके बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। और चाहें तो आप इसको बना के फ्रीज करके भी रख सकते हैं, जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप इनको डीप फ्राई कर लें। देखिए इस तरह से हमने ये शाशलिक स्टिक्स पे लगा लिया है। इस तरह से तमाम स्टिक्स को हम रेडी कर लेंगे। अब ये जो हमने मैदे की स्लोरी बनाई थी, अच्छे तरीके से ये जो ब्रेड स्टिक्स है हमारी, इसके ऊपर इनको डाल के इनको कोट कर देंगे अच्छे तरीके से। देखिए इस तरह से हर तरफ से हमने इस पे मैदे की स्लोरी लगा दी है। अब ये हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, तो ये ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, इतने ज़्यादा ही आप चिकन तंदूरी ब्रेड स्टिक्स जो है हमारी क्रिस्पी सी बन के तैयार होंगी। हर तरफ से देखें ब्रेड क्रम्स को हम कोट कर देते हैं इन स्टिक्स के ऊपर। तो इस तरह से तमाम स्टिक्स को हम रेडी कर लेंगे और चाहें तो आप इस स्टेज पे इनको फ्रीज करके रख सकते हैं। देखें ये हमने तमाम स्टिक्स को रेडी कर लिया है। अब आपको हम इसमें से कुछ फ्राई करके दिखाते हैं चिकन तंदूरी ब्रेड स्टिक्स। इनको हम फ्राई कर रहे हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि हमने सब चीज़ें इसमें कुक की हुई डाली हैं। अगर लो फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करेंगे तो फिर ये इसमें जो ब्रेड क्रम्ब वगैरह हमने लगाए हैं निकल जाएंगे और फिर स्टिक जो है हमारी ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी सी बन के तैयार नहीं होंगी। तो हर तरफ से इनको डीप फ्राई कर लेना है। एक तरफ से जब इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन से कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको डीप फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी ये रेसिपी हमारी बनके तैयार होगी। चाहें तो बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं, ये शाम की चाय के साथ, अफ्तार के टाइम। तो थोड़ी-सी डिफरेंट सी रेसिपी होगी ये। जब आप घरवालों को सर्व करेंगे तो उनको भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि तंदूरी मसाले से हमने ये ब्रेड स्टिक्स बनाई हैं, तो इसका फ्लेवर थोड़ा-सा डिफरेंट सा होगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बन के रेडी होंगी ये। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया इनके ऊपर। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और फिर हम इनको केचप के साथ सर्व करेंगे। चाहें तो आप इसको किसी और चटनी के साथ या दही के रायते वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखें गोल्डन ब्राउन सा कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी बन के तैयार होंगी ये। तो देखें कि हमने इनको सर्विंग के लिए रख दिया है और आपको चेक कराते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है ये। देखें कितनी क्रिस्पी लग रही है ये, बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी रेसिपी रेडी है। तो इस रमज़ान में अफ्तार के टाइम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए और इस रमज़ान में अपने आस-पड़ोस में ज़रूर नज़र डालिए और देखिए आपको कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है तो कोशिश कीजिए कि उसकी ज़रूरत को आप पूरा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।